उससे खाने से जो बीमारी आई फिर उससे दवाइयां बेच के कमाया। कितना गजब का व्यापार है ना। पहले बीमारी बेचो और फिर इलाज भी बेचो और एक ही आदमी बेचे। इसको थोड़ा सा आप समझना, सरकार के पास कितनी ताकत होती है यह आप अंदाजा लगाओ। कुछ भी हो, सरकार की शय के बिना कुछ नहीं होता। तो एक रिपोर्ट छपी 2003 में कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, जो डब्बाबंद जूस है उनके ऊपर, बोतल में आने वाले पानी के ऊपर 196 पेज की रिपोर्ट 3 साल चली। और उस रिपोर्ट में जो कमेटी थी, उस कमेटी में कांग्रेसी भी थे, बीजेपी वाले भी थे। संसद की कमेटी थी 11 लोगों की, और उधर से शरद पवार थे। कौन सी कांग्रेस है उसकी आपको पता होगा, वो उसका चेयरमैन था। और ये पीछे से गुजर गई सुषमा स्वराज, वो भी उसमें अधिकारी थी। 3 साल की रिपोर्ट जो निकाली देश की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है सीएससी, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। वो जितना भी देश में कुछ गलत होता है उसकी टेस्ट करके बताती है कि भाई ये गलत हो रहा है। तो आपको हैरानी होगी, आप सोच के हैरान रहना हो जाओगे। आप एक सोच देखो, जब उसमें उन्होंने टेस्टिंग करना शुरू की तो टेस्ट क्या करा। जैसे मान के चलो आज कंपनी में कोल्ड ड्रिंक बन रही है, आज की कोल्ड ड्रिंक जब बन रही है तो उस बोतल के ऊपर लिखा जाएगा कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक यानी इतने लाख बोतल इस दिन बनी, उस पर डेट लिखी जाएगी जिसको बैच नंबर बोला जाए। लगभग सारे भाई जानते होंगे बैच नंबर। फिर 3 महीने बाद की फिर एक बैच नंबर की बोतल ली, अगले 3 महीने बाद की फिर ली बोतल, ली 12-12। और आपको और हैरानी की बात बताऊं, कोई स्प्राइट पीता है तो कोई लिम्का पीता है, कोई पेप्सी, कोई कोका कोला, पता नहीं क्या क्या पीते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा ये 12 ब्रांड हैं और 2 कंपनियों के हैं। एक कंपनी के 6 ब्रांड, दूसरी कंपनी के 6 ब्रांड, और हमें लगता है ना स्प्राइट नहीं ये है, केवल रंग का फर्क है, कबाड़ा वो है। तो वो टेस्ट करा। फिर उन्होंने एक और कमाल की बात करी जो बतानी जरूरी है, क्योंकि भाई साहब ने ये विषय उठाया तो मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए। 12 बोतल मंगवाई अमेरिका की, अलग अलग बैच की 4-4 बोतल, और उसको टेस्ट करा। आप रिजल्ट देखो क्या आया। 87% कोल्ड ड्रिंक में एंडोसल्फान है, जो हड्डियों को बड़ी अतरिया गड़ाएगा ही गड़ाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। 82% पैरा मेलाथियान और 83% पैराथियान है, और लगभग 91% बोतल, 91% बोतल में से निकला डीडीटी। और ये सारे के सारे आप कहां फेंकते हो आपको पता होगा? पता होगा कि मैं बताऊं? ये सारे के सारे जीरी में या अपनी फसल में कीड़े मारने के जहर हैं। खरपतवार नाशक है ये। कुछ कीड़े मारने के, कुछ खरपतवार नाशक है, कुछ मतलब आप ये देखो, आपको आपका पैसा खर्च करवा के जिसका खर्चा ही 1 से 1.5 रुपया रहा है, उसको 10, 12 और 30, 35, 40, 70, 80 रुपए तक बेच के पहले आपकी जेब वैसे खाली करी, फिर आपके शरीर का नाश हुआ, फिर आपको डॉक्टर का इलाज लेना पड़ा, फिर खाली हुई। और आप हंसोगे या आपको गुस्सा आएगा, इस बात को मैं जरूर बताऊं। उस रिपोर्ट के आने के बाद जिनको हम यहां से चुन के भेजते हैं उन हरामखोरों ने संसद में 2003 के बाद कोल्ड ड्रिंक को बैन कर रखा है। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती संसद में। और हमारे यहां पे तो उस रिपोर्ट को जब मैं पढ़ता चला गया, 196 पेज की रिपोर्ट पढ़ने में कई दिन लगे, तो लास्ट में एक चीज जो मैं देख रहा था कि भाई जब इतनी बड़ी रिपोर्ट छपी है तो कुछ सरकारों की तरफ से या कोर्ट की तरफ से या पब्लिक की तरफ से कुछ आया होगा। तो बाद में पता चला, जैसा आपने कृषि के 3 कानूनों के बारे में पता किया होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा कि अगर आपका झगड़ा हो जाता है कंपनी के साथ जिसके साथ आपने टाई अप कर लिया खेती का, उसमें कोई प्रावधान नहीं है कोर्ट में जाने का, एप्लीकेशन ही नहीं दे सकते कोर्ट में, तो लड़ोगे किसके साथ? वही सेम लाइन उस रिपोर्ट में लास्ट में है कि जो है ना फूड एंड अडल्ट्रेशन जो एक्ट है,
फूड अडल्ट्रेशन एक्ट FAA 1954 में बना था। उसमें कोई प्रावधान ही नहीं है कि अगर किसी कोल्ड ड्रिंक में जहर भी मिल जाए तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, और धड़ल्ले से हम पिला रहे हैं। ये मैं बड़े भाई की बात को बड़ी करता हूं। दो तरीके हैं, एक आप सामने वाले को सुझाव दे दो, एक आप थोड़ा करड़ा होकर बता दो। जो करड़ा होकर बताने की बात है वो अपने अधिकार की है। भी मेरा भाई है, कोई मुझ तक करड़ा होकर दो कोल्ड ड्रिंक ना पिया कर, बीमार हो जाएगा, उनका तरीका वो है। और मैं जो बात कर रहा हूं मेरा तरीका ये है कि भाई देखिए ये सच्चाई है और ये आपका शरीर है, अब आप देख लियो या पीनी है कि ना पीनी है। भाई इतना तो बौला कोई नहीं बैठा जिसका अपना स्वार्थ समझ में ना आंदा हो, अपना शरीर समझ में ना आंदा हो। और किसी भाई ने नहीं हो अब भाई वो रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, PDF भी है, इंटरनेट पे सर्च करोगे वहां भी मिलेगी। तो इस हद तक अपने शरीरों में क्या क्या हमने डाल लिया, क्या क्या हमने खा लिया, उसका हमें पता ही नहीं। थोड़ा सा और इधर आ जाओ, कोई ये जैसे नमकीन के पैकेट आते हैं और ये सारी चीजें, इन पे बात कर लो। आप कपास का, ये तो एरिया शायद कपास का नहीं है, थोड़ा सा हिसार रोहतक से आगे जितना भी जाओगे, जींद से आगे जितना जाओगे वो कपास का एरिया है। जितनी ज्यादा कपास है, भारत की रिपोर्ट है, भारत में जितनी कपास बोई जा रही है उसमें 94% GMO है। GMO कौन सी? जिसने आजकल नरमा बोला है, और उसमें केवल और केवल एक ही बार पैदा होने की क्षमता है। भाई ने तो खोज लिया हो, तो ही लिया या बड़ा ब्रांड है ये, बहुत बड़ा ब्रांड है ये, खाया होगा सबने, हल्दीराम का है नहीं, और बहुत से हैं, कोई बाबा जी का है, कोई हल्दीराम का, पता नहीं किस किस का है। इसका जब इंग्रेडिएंट आप पढ़ोगे तो हाँ। ये ना, ये जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि यहीं से पता चलेगा हम क्या खा रहे हैं। ये क्या नाम है? ऑयल में, ऑयल कौन सा है? कॉटन सीड। कॉटन सीड ऑयल, मतलब बिनोला, कॉटन सीड मतलब बिनोला, बिनोले का तेल, और उसमें 94% GMO है। ये भी GMO के है। समस्या क्या आ रही है कि ऐसी ऐसी चीज आ गई जो सामान्य समाज की समझ से बाहर होगी। GMO क्या करा, एक कीड़े का नाम है बीटी, बीटी बीज सुने होंगे, बीटी कपास, बीटी बैंगन आया था, बीटी टमाटर भी आया, और पीछे से बीटी सरसों भी आ गई, नाशकन खातर बढ़िया डाल। तो बीटी के है यो, एक अंग्रेजी नाम है बीटी। मिट्टी में कीड़ा होगा छोटा सा, बैसिलस थ्योरोजेनेसिस, पता नहीं किसे किसे नाम दे रहे हैं। उस कीड़े के गुण काट गए, यानी जीन निकाल गए, और कपास के बीज में डाल दिए। यो बड़ा गणे पढ़े लिखा का काम है लेबोरेटरी का। उसमें अब क्या आया, उसमें वो बीज गुण तो डाल दिए, और उसमें से जो प्रजनन खातर या आगे बीज बनने खातर जो नर बीज था वो निकाल दिया। अब उसमें केवल मादा है और उसमें केवल वो कीड़े का जीन है। अब वो फसल केवल एक ही बार होती है, जैसी कैसी। अगले जो जिसने अपने खेत में बीटी बोया उसको हर साल दुकान से बीज लेके आना पड़ रहा है, उसके पास अपना बीज नहीं है। यह है आज की हालत। अब मैं कई बार मैं खेती पे थोड़ा सा सोचना शुरू करा इंजीनियरिंग की लाइन छोड़ने के बाद, तो मैं रुके मार के पूछूं पूरे गांव में या कहीं भी हम जाऊं, अब तो काफी टाइम हो गया, चलते चलते 10-12 साल हो गए, तो जब मैं सवाल पूछूं तो सवाल का जवाब बड़ा जोश आवे। जोश क्या, मैं आपको पूछ लूं कि जमींदार कितने कर रहे, कितने जने कर रहे, एक बार हाथ उठाइयो। सारे जमींदार हैं, मतलब किसान सारे हैं। अच्छा इस तो जोड़ लो आप इस बात ने, आपका बीज आपके घर में किस किस फसल का है? मतलब मेरी बात तो सहमत हो, ऐसे ही हो आप, गलत तो नहीं कह रहा मैं, ठीक है। अच्छा बीज भी नहीं, खाद किस किस के घर में अपना? गोबर गिर देखो नहीं, गोबर का तो गलिया में सड़े अंठा रहा पूरे देश में, है नहीं? तो खार अपना नहीं, दवाई की जरूरत पड़े खेत में, दवाई अपनी नहीं, और मजदूरी की बात करें मजदूर मिलते नहीं, और मशीन की बात करें मशीन अपनी नहीं, क्योंकि वो भी कंपनियों की है। अच्छा जब फसल आ जाए और मंडी में घेर का हो, बाव अपनी मर्जी से बेचो या नीलाम कर का हो फसल ने,
नीलामी हो रही है ना। अच्छा फिर एक चीज बच गई, वह है जमीन। जमीन सारी बैंकों में पड़ी लिमिट के नाम पे। तो आज किसान के पास किसान कहने का कुछ भी नहीं है, ना बीज अपना, ना खाद अपना, ना दवाई अपनी, ना मशीन अपनी, ना मजदूरी अपनी, और भाव भी अपनी, और जमीन भी नहीं अपनी। यह चीज सबको लग रही होगी। अच्छा एक मान लिया हर साल फसला का बुरा हाल हो रहा, इवन अक्षय भाई जैसे और ये जितने भी इधर बैठे हैं, इन और कोई काम नहीं बनी हुई। देखा भाई सरकार ने हमारे किसान ने गेला समाज गेला कौन सी गड़बड़ करी, कड़ी खड़े हो जा जाके। हर छमाई लड़ना पड़ रहा है इनको। पिछली छमाई का मुआवजा नहीं आंदा, अगली छमाई का तो फिर खड़े होना पड़ रहा, अगली छमाई में फिर खड़े होना पड़ रहा, और फिर बीच बीच में सालों साल भी बैठना पड़ जाए, जिस तरह दिल्ली में बैठे। तो जिस दिन आज ये हालत आ गई है कि भाई हमारे पास कुछ हाथ में है ही नहीं, और बैंक अगर एक साल ये कह दे भी सारे के सारे गांव वाले लिमिट भर दो, तो लिमिट भरोगे कि जमीन भरोगे? जमीन भरोगे कि लिमिट भरोगे, ये सोचने का विषय है। जमीन जाएगी तो जमीन चली कुकर जाएगी, या कोई मजाक था क्या भाई हम जमीन मतलब मजाक मजाक में जमीन दे दें हम अपनी? क्या खून ठंडा हो गया, या विचार मर गए, या जवानी मर गई, या नपुत्ती हो गई जमीन, या मां निरी पैदा करने वाली ऐसी कि भी कोई खड़े होकर लड़ लेगा? कोई मतलब पहले जो फिल्मों में देखा करते वो हमने सच दिखना रखो के आगे, फिर भी हम सो रहे हैं। कड़वा सच बताऊं मैं आपको, अभी पीछे दोबारा तक सारा सौदा बंद करने का प्लान कर दिया गांव में। पूरी मार्केट बंद, 3 दिन हो गए। मैं बाहर था, मैं गांव में गैर, मैं क्यों हो रहा भाई दोबारा तो शुरू कर दिया इन्हें बंद करने का। तो मेरे गांव में लगभग 30-40 नौजवान अच्छे समझदार है, मैंने इकट्ठे करे। मैं एक काम करो, सारे ड्यूटी लगाओ, 5-5 जने अलग अलग एरिया में जाओ, और पूरे जहां जहां कोई दुकान, कोई बड़ी मार्केट है, कोई एक भी दुकान है, सबको बोलो शाम को अड्डे पर खड़े होंगे। तो आगे अड्डे पर खड़े हुए मिले, मतलब सारे इकट्ठे होकर 100-125 छोरे, और उन्होंने मार्केट में 3-3 बार कह लिया अब भाई आज इकट्ठा होना, मार्केट बंद नहीं होने देनी। अब मतलब इतना दुख हो रहा था भीतर में, जिस तरह फिल्म में देखा करते नहीं, कोई गुंडा आंदा और लोग थोड़े से क्वाड खोल कर देख दे बार और फिर बंद कर लिया कर दे। दुकानदारों की हालत मैंने सेम वही देखी फिल्मों वाली। शटर डाउन कर रखा 6 बजे, और नीचे तो थोड़ा देखना रे, अब पुलिस वाला और शटर मारा नीचे। इतना नाश हो लिया। इसका परिणाम आप कहां तक लेके आए हो ये देखो आप, और कहां तक हमने जागना होगा। ये दर्द भीतर में ना इतना है कि हर किसी भाई की जरूरत है, हर किसी बुजुर्ग की जरूरत है, हर किसी मां की जरूरत है। आपका बीज खेत का अपना कोई नहीं, आपने बता दिया, मैं तो नहीं कह रहा, ये आप ही कह रहे हो खेत का कोई बीज नहीं। अच्छा डांगरे का बीज किसके घर में बढ़िया, किसके घर में छोड़ो, या तो बड़ी बड़ी बात कह दी, किसके एरिया में, एक गांव में भी नहीं, कई गांव गुआंड की बात कर रहा मैं। तो कोई खगड़ कोई जोटा रह के डंकी नस्ल का, सबके टिक्के के डांगर हैं, तो वो बीज किसका, वो भी कंपनी का। हाँ जी, परेशान तो नहीं हो गए बात है। अब तीसरी बात और, सरकार ये कह रही है पिछले 12 साल में, 2009 में मनमोहन कह रहा था, वो पिछली सरकार में जो भी था आप जानो, कि भाई देश में 43% बच्चे कुपोषण में है। अगली सरकार हमने बदल ली, रुक के मार मार के, कभी बाबा रामदेव के झंडे ठाए, कभी अन्ना हजारे के लठाए, कभी केजरीवाल के लठाए, पता नहीं किसी किसी के लठाए। यो मोदी भी क्या करता उस टाइम पर, ये मैं बदलूंगा, उस गिले भी झंडे ठाए। और उसी के आने के बाद 2015 में सरकार कह रही है कि देश के 63% बच्चे कुपोषित हैं, यानी और मर गए। और वही सरकार 2020 में यह कह रही है कि 35% तो बांझ पड़े समाज में, और बाकी आप देख ही रहे हो क्या है। बांझपन और नपुंसकता 30 से 35% हम ले आए। किस कारण से? खेतों में जहर डाल के, शरीरों में जहर डाल के, डांगरों में जहर डाल के, तो फिर हमने छोड़ा के। तो इस सारी की सारी जो 5, 7, 10 मिनट की मैंने चर्चा करी है, उसके निचोड़ के रूप में मैं एक बात कहूंगा आपको, अगर वो लगेगी तो उसमें से फिर आगे हम बढ़ेंगे, सारे भाई बोलेंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं।
एक छोटा सा जीव है। ये जो मेरी समझ में आई, मैंने सब तब बढ़िया बात मेरी जिंदगी की है जो वही समझ में आई। एक छोटा सा जीव है, शायद आप अपने 20 के 20 नाखून काट के अगर उस नाखूनों का वजन करो तो उतना ही वजन है उसका। बिरड़ या ततैया इतना वजन होगा, लगभग 2-1 ग्राम। जब उनका टाइम आ गया ना अंडे देने का, अगर एक छत्ते में 5-10 बिरड़ बैठी हो, 5 से 10 है, लगभग 20 ग्राम, आप उनके छत्ते में 1-2 अंडा फोड़ के दिखाइयो, आपकी जान ले सके। एक छोटा सा जीव अगर उसकी अगली संतान पे अगर कोई परेशानी आती है ना, कोई दिक्कत आती है, वो अपने दुश्मन की जान ले सकता है। बिरड़, ततैया और जो भी ऐसे, अच्छा कुतिया ब्याह रही हो कोई, उसके पिलू रहे हो 2-4 दिन के, जब तक उन्हें न्यूनी लागे भी सेफ है। अगर उसके नजदीक तक कोई निकल जाए और उसको ये अंदेशा और शंका हो जाए कि ये तेरे बच्चों को परेशान कर सकता है, पाड़ का खा सका आदमी ने। मेरे को जिस दिन से ये बात समझ आई और दूसरे का यह बात समझ में आई है कि 35% नपुंसक समाज हो गया जो केमिकल खा खा गया सारे तरीके का, तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्या हम इन बिरड़ा तक भी गए, क्या ततैया तक भी गए, कुत्ते बिल्लियां तक भी गए हैं? तो अगर ये गिरावट इतनी आई है तो मेरे युवाओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, सबको, मेरी माताओं, सबको ये बात समझने की जरूरत है कि दोबारा से थोड़ा सा 20-30 साल पहले की उन बातों को याद करो कि समाज क्या था, और उसको याद करके और फिर हम आगे बढ़े कि हम अपने जीवन में किन लोगों के तो वंशज हैं, क्या क्या धुरंधर यहां पे पैदा हुए और उन्होंने क्या क्या अपने मतलब दुनिया में नाम किया, क्या किया, वो आप समझदार हो, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो मेरे तो इतना ही समझ में आया, कम से कम मैं अपनी औकात बिरड़, ततैया, कुतिया बिल्ली तक ऊपर रखूं, मेरा अपनी समझ आई है बात। और जिस दिन से यह बात समझ आई है, आप तो लागे पड़े बोड़ा की तरिया। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बच्चा बचना है ना, वो तभी बचेगा परेशानी में से जब ये सब बचेंगे। अकेला बच्चा समाज का किसी भी परेशानी से बचेगा नहीं। तो आप सब ने इतना ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।